बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे। एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल या रेफरेंसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, साइटेशन और रेफरेंसिंग में क्या डिफरेंस है, और फिर पॉपुलर रेफरेंसिंग स्टाइल हमारे पास कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम एपीए स्टाइल ही को डिस्कस करेंगे कि एपीए स्टाइल की इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे होती है और एपीए स्टाइल को हम कैसे रेफरेंसिंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू साइट प्रॉपर्ली टू शो योर रीडर दैट you have you have done proper research by listing sources you used to get your information। मतलब कि आपने प्रॉपर रिसर्च की है और जिन जिन सोर्सेज से डाटा लिया है आपने उनको प्रॉपरली साइट किया है, और उसके बाद आप एक रेस्पॉन्सिबल स्कॉलर हैं कि आपने उनको क्रेडिट दिया है जिनके काम को आपने साइट किया है या जिनके आइडियाज़ को आपने पिक किया है। साइट करने से आपने उनको क्रेडिट दिया है और आपने प्लेजरिज्म को अवॉइड किया है। कोई वर्ड्स यूज़ किए हैं, कोई कोटेड वर्ड यूज़ किए हैं, कोई आइडिया यूज़ किए हैं, तो आपने उसके आथर का नेम मेंशन किया है और उस आथर का डिटेल मेंशन किया है। और आप रीडर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो अगर कोई आइडिया उनको पसंद आता है तो वो ट्रैक बैक करते हैं, वो सोर्स के पास जाते हैं जहाँ से आपने वो आइडिया, जहाँ से वो आपने कंसेप्ट उठाया है, तो आप उसको बिब्लियोग्राफी में या रेफरेंसिंग लिस्ट में उसकी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहाँ तक उसको एक्सेस कर सकें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन साइटिंग एंड रेफरेंसिंग। बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे रिसर्चर को कन्फ्यूजन होती है कि जब हम साइटेशन की बात कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है, हम रेफरेंसिंग की बात कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो साइटेशन बेसिकली के इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है। से फॉर एग्जांपल एक आइडिया यूज़ किया है, एक बंदे ने एक रिसर्च पेपर लिखा है और उसमें एक कंसेप्ट यूज़ किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो आप उसको साइटेशन में इन टेक्स्ट में बता रहे होते हैं कि खान 2016 tells that there is a positive relationship between corporate governance and firm financial performance। तो जब खान 2016 आया, ये बेसिकली इन टेक्स्ट साइटेशन है। अब ये खान 2016 क्या है, रेफरेंस के लिस्ट में एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एट द एंड ऑफ द पेपर आपको उसका प्रॉपर लिंक मिलेगा, उसका टाइटल क्या था, उसका जर्नल किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ, किस ईयर में पब्लिश हुआ, उसका इशू क्या था, वो किस पेज से लेकर किस पेज तक ये आर्टिकल मौजूद है। तो वो डिटेल रेफरेंसिंग की है और इन टेक्स्ट में जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो साइटेशन है। तो साइटेशन की यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है। एग्जांपल है जेकिंस एंड बुशर 1979 रिपोर्ट दैट। अब ये बेसिकली इसमें ये क्या है, ये साइटेशन है, इन टेक्स्ट साइटेशन है। ये पूरा एक पैरा है जो कि उठाया गया है, उसमें ये एक साइटेशन है। अब इसको हमने इस काम को साइट किया है, इसके काम को साइट किया है। ये जो बात ली गई है बेसिकली इस आर्टिकल से ली गई है। अब जब हम रेफरेंस को देखते हैं, रेफरेंस हमें रीडर को पूरा डिटेल प्रोवाइड करती है कि इसका सोर्स कौन सा है, ताकि अगर आप इस टॉपिक पे फर्दर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप उस सोर्स पे जाएं और उसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आप उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से मेन सोर्स से कलेक्ट कर लें। तो उसकी एग्जांपल ये है, जैसा कि जैकिनन एंड बुशर, सिर्फ वो लास्ट नेम यहाँ पे हम लिखते हैं इन टेक्स्ट में, यहाँ पे कंप्लीट नेम है और फर्स्ट आथर, लास्ट नेम और उसके फर्स्ट नेम के फर्स्ट स्पेलिंग, और उसके बाद एंड और सेकंड आथर का लास्ट नेम, और फिर उसके फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से उसके बाद उसका टॉपिक, उसका टाइटल, और उसके बाद जर्नल का नेम, और उसके बाद इश्यूज, और उसके बाद पेज नंबर्स। तो ये मेन डिफरेंस है साइटेशन में। ये इन टेक्स्ट साइटेशन है और ये रेफरेंस है। टेक्स्ट के अंदर आप उसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं, और जब एंड में डिटेल देते हैं तो ये दोनों आपस में लिंक्ड होने चाहिए। जो आथर है, जो डेट है, वो भी यहाँ डेट सेम है और आथर की फर्दर डिटेल है और उसका टाइटल है और उसके जर्नल का नेम है और फिर उसकी फर्दर डिटेल है। तो चलते हैं आगे के पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग हमारे पास कौन कौन से हैं। एपीए का स्टाइल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ये एजुकेशन, साइकोलॉजी और साइंसेस के फील्ड में जनरली यूज़ होता है। उसके बाद MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में ये ज़्यादातर ये स्टाइल इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास शिकागो का स्टाइल है जो कि हिस्ट्री और फाइन आर्ट के
रिसर्चर नॉर्मली यूज़ करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ब्रॉडली कैटेगराइजेशन है। ये इसके अलावा भी हमारे पास रेफरेंसिंग स्टाइल हैं जिस पे मैं बात करूंगा, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये साइंस वाले सिर्फ वही यूज़ करेंगे, ये वाले यूज़ नहीं करेंगे, और आर्ट वाले सिर्फ ये यूज़ करेंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे। ये जर्नल टू जर्नल भी वेरी करता है। अब जैसा कि मैं बता रहा था, वर्ड में यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एंड नोट 8 है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें आप स्टाइल्स, तो मैंने वहाँ पे 2-3 स्टाइल यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे सारे स्टाइल मौजूद हैं। APA6 है, आथर डेट है, शिकागो है, MHRA है, नंबर्ड है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्टाइल हैं, आप इनमें से कोई स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वर्ड में कैसे साइटेशन करते हैं, कैसे रेफरेंसिंग करते हैं, और एंड नोट के ज़रिए से हम कैसे साइटेशन और टेक्सटेशन साइटेशन और रेफरेंसिंग करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि APA स्टाइल को किस तरह से यूज़ करते हैं। APA स्टाइल को सेंटेंस के स्टार्ट में किस तरह से यूज़ करते हैं, सेंटेंस के मिडल में किस तरह से यूज़ करते हैं, सेंटेंस के एंड पे किस तरह से यूज़ करते हैं, साइटेशन कैसे होती है, और फिर रेफरेंसिंग कैसे होती है। तो ये स्टाइल ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ओरिजिनेट हुआ 1929 में, जबकि एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इसको एस्टेब्लिश करें। और उन्होंने सिंपल सेट ऑफ प्रोसीजर और स्टाइल रूल डिफाइन किए थे, और उसके तहत उन्होंने APA स्टाइल के 3 मेन इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनको इन टेक्स्ट साइटेशन में इंक्लूड होना है। बेसिकली उनमें सबसे पहले आथर लास्ट नेम है और वर्क डेट है, और पब्लिकेशन मस्ट ऑलवेज अपीयर, जिसपे पब्लिकेशन अपीयर होता है, एंड दीज एटम मस्ट मैच एग्जैक्टली द करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द रेफरेंस लिस्ट। तो जैसा कि हम इन टेक्स्ट में कहते हैं, लिखते हैं, वैसे ही रेफरेंसिंग स्टाइल में उसको मैच होना ज़रूरी है, वहाँ पे उसका नज़र आना ज़रूरी है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर प्रिंट आर्टिकल है तो APA स्टाइल में वो कैसे नज़र आता है। ये रेफरेंसिंग स्टाइल है। एक नाम है अली बाली 1999, हाउ चिल्ड्रन चेंज देयर माइंड्स, और इस तरह से स्ट्रेटजी चेंज कैन बी ग्रेजुअल। और उसके बाद वो जर्नल का नेम है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, और उसके बाद उसका इशू नंबर है, और उसके बाद उसके पेज नंबर है। और आर्टिकल विदाउट DOI, जिसका DOI ना हो, या किसी मतलब इस तरह के जर्नल में ना हो कि यहाँ से उसको आप पब्लिश ना समझें, पब्लिश तस्वर ना करें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से सेम है यहाँ तक, और आगे ये सिर्फ ऐड करना है रिट्रीव्ड फ्रॉम, आपने वो लिंक देना होता है कि कहाँ से, और कुछ ये देते हैं कि रिट्रीव्ड फ्रॉम एट, आगे डेट भी ऐड करते हैं। तो इट डिपेंड्स, लेकिन ये भी स्टाइल यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद अमेरिकन APA स्टाइल जो है, एन आर्टिकल इन ए जर्नल विद अ DOI, जो प्रॉपर साइटेशन होती है, वो इस तरह से फर्स्ट नेम, फर्स्ट आथर लास्ट नेम, और सेकंड आथर लास्ट नेम, और फिर ईयर, और फिर टाइटल ऑफ द पेपर, और उसके बाद जर्नल का नेम, और उसके बाद इशू और वॉल्यूम, और उसके बाद पेज नंबर, और उसके बाद DOI। ये DOI हर आर्टिकल का अपना स्पेशल होता है, और उसको स्पेशल DOI नंबर एलोकेट होता है। तो ये कुछ जर्नल्स में होता है और कुछ में ये नहीं होता। जो अच्छे जर्नल्स हैं उन सब में ये होता है। तो मेन चीज़ जो कि अभी हमने डिस्कस करना है, वो इन टेक्स्ट साइटेशन के APA स्टाइल्स हैं। एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस पे फिर एक आथर है, दो आथर हैं, 3 से 5 हैं, 6 हैं, तो डिफरेंट आथर्स के डिफरेंट स्टाइल हैं। अगर एक आथर है तो टेलर कॉमा 2018 ब्रैकेट में, दोनों तरफ से ये ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में, और फर्स्ट टाइम भी इसी तरह होगा, सब्सिक्वेंट इन टेक्स्ट में भी इसी तरह से होगा। लेकिन कुछ ऐसे साइटेशन हैं कि पहला साइटेशन डिफरेंट होता है और उसके बाद डिफरेंट होता है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अगर दो हैं तो फर्स्ट का लास्ट नेम एंड सेकंड का लास्ट नेम कामा 2018, तो ये भी हर जगह पे सेम रहेगा। लेकिन 3 से 5 या 2 से ज़्यादा, अक्सर में ये 2 से ज़्यादा में ये रूल सेम रहता है। लेकिन अगर 3 से 5 हैं तो फर्स्ट का लास्ट नेम, सेकंड का लास्ट नेम, थर्ड का लास्ट नेम, फोर्थ का लास्ट नेम कामा 2018, और फर्स्ट टाइम आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन उसके बाद फर्स्ट आथर का लास्ट नेम एट ऑल फुल स्टॉप कामा 2018, तो फिर इस तरह से उसके बाद आप इसको एट ऑल के साथ इस तरह लिखते रहेंगे। और 6 से ज़्यादा में तो स्टार्ट से भी इसी तरह कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है, ये लाजमी नहीं है
कुछ 3 में भी स्टार्ट से भी इसी तरह लिख सकते हैं, और कुछ स्टार्ट में ऐसे लिखते हैं फिर एंड आके ऐसे लिखते हैं, और कुछ स्टार्ट और एंड दोनों में इस तरह से लिखते हैं। तो इट डिपेंड्स, लेकिन ओवरऑल ये पॉलिसी है एपीए स्टाइल की। और उसके बाद मिड ऑफ द सेंटेंस, वो जो स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द सेंटेंस था उसके भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, लेकिन मिड ऑफ द सेंटेंस में ये दो बेसिकली इस एक ये स्टाइल है और एक ये स्टाइल है मिड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये मिड ऑफ द सेंटेंस नहीं है, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है। जैसे कि इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स, एक एक हिंट दिया और उसके बाद कहा कि रॉबिन सजेस्टेड दैट, और उसके बाद वो डिटेल आ गई और सेंटेंस एंड हो गया। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप इसको, एक एग्जांपल ये है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग हैज शोन टू एड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन लर्निंग। अब यहाँ पे ये बात बेसिकली इस आथर ने की है, एज वेल एज डेवलपिंग अदर स्टडी स्किल्स। तो इसके अलावा भी, लेकिन ये बात इस आथर की नहीं है, तो इसलिए मिड में उसको कोट करके और कामा लगा के फिर अगली बात कर दी गई है। तो अगर बिल्कुल सेंटर में आता है और एक बात कंप्लीट हो रही है और उसके बाद फिर एक और बात करनी है, तो आप इस तरह से ब्रैकेट में उसको शामिल करते हैं, और अगर स्टार्ट में है तो इस तरह से इसको लिखते हैं। एक बहुत ही जर्नल रूल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इन टेक्स्ट साइटेशन रीडेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स रॉबिन सजेस्टेड, ये जो ब्रैकेट में जो कुछ होता है वो रीडिंग में नहीं आता, और रीडिंग में ना आने के बाद भी अगर ये सेंटेंस ठीक है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है कहीं गलती है। तो इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स कामा रॉबिन सजेस्टेड, लेकिन अगर ये ब्रैकेट में होता तो इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट सजेस्टेड, फिर तो वो गलत सबर होता था। लेकिन यहाँ आप देखें, ऑफ देयर ओन लर्निंग एज वेल एज डेवलपिंग अदर स्टडी स्किल, तो सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन ये साथ में रेफरेंस के लिए बताया गया है कि ये काम इस आथर से लिया गया है। तो ये मिड ऑफ द सेंटेंस या स्टार्ट से थोड़ा सा आगे चल के आप किसी का हवाला देके और कोई बात करना चाह रहे हैं तो इस तरह से होता है। और इसी तरह स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम डिस्कस करेंगे जब आपके पास दो आथर का एक आर्टिकल है, स्मिथ और वेक्सवुड ने रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स रीड्स वेयर एज, इसने रिपोर्ट किया है डिक्रीज। तो इन देखो, जबकि ये मिडल में आ गया है लेकिन सेंटेंस को वेयर एज गिब्सन रिपोर्टेड अ डिक्रीज, तो यहाँ पे आप सेंटेंस को भी देखेंगे कि सेंटेंस प्रॉपरली प्रोनाउंस हो रहा है और प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। तो इस तरह से इंटेक्स्ट साइटेशन होती है और फिर आखिर में रेफरेंसिंग होती है। इनकी आप गूगल स्कॉलर से जाके रेफरेंसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि गूगल स्कॉलर से कैसे एक आथर के काम को सर्च किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, अगर इसी को ही उठा लें, हो सकता है हमें इससे मिलता जुलता गूगल स्कॉलर में आर्टिकल मिल जाए। तो अगर हम गूगल स्कॉलर में इसको देखें, मैंने एक टाइटल पेस्ट किया यहाँ पे, उस टाइटल से रिलेटेड हमारे पास द इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस एंड डिस्क्लोजर, ये 2017 की पब्लिकेशन है, MY खान, और इस तरह से ये सारे नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको 5 लोगों ने आगे साइट किया है। अब ये उसकी साइटेशन है। आप इसमें आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसको क्लिक करने से ये साइटेशन के स्टाइल आते हैं। MLA है, AP है, शिकागो है, हार्वर्ड है। तो हम अगर APA को देखें तो मोहम्मद यार खान का लास्ट नेम खान कामा M डॉट फुल स्टॉप Y फुल स्टॉप, और इस तरह से अगले नेम और आखिर में ईयर 2017, और फिर टाइटल, और फिर चैनल का नेम, और फिर इशू और वॉल्यूम, और फिर पेज नंबर दिए गए हैं। तो इस तरह से आप इसको, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से एग्जैक्टली कॉपी करके अपने एंड में, डॉक्यूमेंट के एंड पे रेफरेंस में पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एंड नोट यूज़ कर रहे हैं तो आपको एंड नोट ऑटोमेटिकली खुद से उसको पेस्ट कर देता है, आपने सिर्फ एंड नोट में इसको मेंशन करना होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे एंड नोट को यूज़ किया जाता है और कैसे एंड नोट के ज़रिए से रेफरेंसिंग की जाती है। एक बात जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने इस पेपर को साइट किया या इसको आपने अपना मेन पेपर के तौर पर, मेन काम के तौर पर आपने इसको पिक किया और इसको आप साइट कर रहे हैं। एक तो आप इसको साइट कर सकते हैं, और उसके बाद इसके बाद जो पेपर, उससे रिलेटेड पेपर आए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइटेड बाय दिस। आप साइटेड बाय में जाके आप अपडेटेड आर्टिकल को उठा के दोबारा से साइट कर सकते हैं। तो इसमें मिलते जुलते आर्टिकल आपको और मिलेंगे जिन लोगों ने इसको साइट किया है।
तो ये डिटेल इस तरह से देखा जा सकता है। एंड नोट में हम दोबारा से देखेंगे कि कैसे हम साइटेशन करते हैं। तो यही था आज का लेक्चर, और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर स्टाइल के साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे शिकागो में साइटेशन कैसे करते हैं, बाकी स्टाइल्स में साइटेशन कैसे करते हैं और उनके रेफरेंसेस कैसे होते हैं, और हम इवन एंड नोट के साथ भी आएंगे कि एंड नोट को कैसे यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।